रोम रोम जी, कैसे मेरे सारे भाई, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए फ्रेश ब्लॉग में और फ्रेश डे। आज दिन में जो चीज होने वाली है उसका थोड़ा सा अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। आज हमारे घर पे एक गेस्ट आ रहा है और वो किसी घर से होके आ रहा है और मुझे किसी घर में मिला था, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन आ रहा है। मैं बाकी ब्लॉग जैसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल्स और मिलती चली जाएंगी। पर उससे पहले हमारे घर में जो 2 दिन से मिसिंग था और मेरी जिम में जो मिसिंग था वो था मेरा छोटा भाई मस्तानी, मेरा जिम पार्टनर। तो जिम पार्टनर मेरा आ चुका है। लौंडा 2 दिन से गया हुआ था थोड़ा कहीं घूमने घामने। अब हम दोनों सुबह उठ के अपने टाइम से जा रहे हैं जिम और आज हमारा वर्कआउट है बैक वर्कआउट। नहीं, ये क्या मतलब बैक वर्कआउट, बैक पुल डे। इट्स अ पुल डे। तो हम जो करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बताना जरूरी है कि हम कितने एक्सपर्ट लोग हैं। देखो हम करते हैं पुश पुल लैग, ठीक है। देन पुश पुल लेग, पुश पुल लेग, पुश पुल लेग संडे। ये चल रहा है हमारा, जो हमारे ज्ञानी ट्रेनर ने बताया है। हमें तो नहीं पता, कहते कि जो जेन्युइन बात है, पर कर रहे हैं क्योंकि किसी ने बताया है। और क्या पता किसी के बताने से हमारी 5-6 महीना में जो मैंने कहा सॉलिड बॉडी बन जाए तो बनी जाए। तो कर रहे हैं किसी को फॉलो। मस्तानी जी आ चुके हैं, 2 दिन की छुट्टी मार चुके हैं। मैंने तो वर्कआउट किया था, आपको पता ही है। और पिछले वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा जिसमें मैंने ये प्रोटीन का बताया था कि प्रोटीन शूट चल रहा है ना, वो कैसा लगा। और आज के ब्लॉग बने रहना, ये वाकई में बड़ा स्पेशल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि इस ब्लॉग में अभी तो मस्तानी जी आपको दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद कोई और दिखेगा, फिर थोड़ी देर बाद कोई और दिखेगा, क्या पता शाम तक शायद हम सारे दिख रहे हो। क्या पता वो जो दिखेंगे दूसरे भाई वो ट्रॉफी के साथ दिख रहे हैं। हाँ, हो सकता है। तो मिलेंगे और अभी हम लगे हुए हैं कि थोड़ा सा अपने भाई का किसी तरीके से अच्छा स्वागत करा जाए। मेरा हाथ दर्द हो जाता है क्योंकि ये iPhone 17 Pro Max जो है वो इतना भारी है। देखो फ्लेक्स कर दिया iPhone 17 Pro Max। इसे पकड़ना बहुत भारी है यार, तेरी ऐसी की तैसी। स्ट्रगल 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 इज रियल, समझ रहे हो। मैं सारे जिम जा रहे हैं, केला खाने कह रहा खस्ता का जोड़ी खाओगे भाई, बताओ यार। भाई बाबूजी कुछ भी खा सकते हैं, जलवे हैं इनके। अरे तेरी हाँ। तो क्या है कि ऐसी तैसी है इसकी। तो जा रहे हैं हम जिम और मैं यहाँ से जल्दी 1-1.5 घंटे के अंदर वर्कआउट खत्म करके सीधा पहुंचूंगा ऑफिस और फिर उसके बाद स्वागत की तैयारी करी जाएगी। स्वागत को ऐसे तो ना खैर पर जितना भी है, जितना गरीब सू बनाएगा भाई उतना करेंगे अपने भाई का सम्मान। लेकिन मजा आने वाला है क्योंकि वो गेस्ट हमारे पास शायद 2 दिनों तक रहने वाला है और हम व्लॉग करेंगे साथ में, अच्छी वीडियो फोटोज आपको मिलेंगी, पूरा अपडेट रखेंगे। तो हमारे चाहने वाले उनके चाहने वाले दोनों लोग फुल रेडी रह सकते हैं 2 दिन लगातार भरपूर मात्रा में कंटेंट देखने के लिए। तो मस्तानी बाबूजी अपने घर घूम के आए हैं, मम्मी पापा से मिल के आए हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एकदम फैंटास्टिक। आशीर्वाद लेके आने के साथ साथ क्या क्या लेके आए हो भाई? भाई मैं खाना भी लेके आया था घर से। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस चीज से। एक चीज है जो जिसमें बड़ा मजा आता है, पता क्या? अब भाई जिसने एक्सपीरियंस करी होगी वो फील कर पाएगा, बाकी तो आप सबका मुझे पता नहीं। अपने घर से निकलो और थोड़ा सा ऐसे आलू होते, जीरा आलू और पूड़ी पैक करवाओ घर से। घर पे मत खाओ, पैक करवाओ ऐसे पन्नी में, कागज में पैक करवा के हाईवे पे खड़े हो जाओ और फिर बोनेट पे रख के खोलो। वहाँ में हो अचार, जीरा आलू और पूड़ी। ओफो भाई क्या स्वाद, क्या जीवन में क्या मजा आएगा। अब जिस भाई ने एक्सपीरियंस करा होता कमेंट में पहुंच चुका होगा इतनी देर में कि हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई। लेकिन जिसने नहीं खाई, मेरे हिसाब से मैं सच बता रहा हूँ, बनवाओ, पैक करवाओ, जाओ हाईवे पे गाड़ी रोको कहीं सेफ सी जगह और फिर वहाँ पे खाना वो पूड़ी, जीरा आलू और अचार। मजा आ जाएगा जीवन में, माँ कसम। तो हम दोनों बिल्कुल सही टाइम पे जिम पहुंच गए हैं फाइनली। जल्दी से जल्दी वर्कआउट खत्म करने के बाद जगह बना रहा था अपने लिए, मस्तानी ने गाड़ी लगा दी अपनी। तो ऐसे गद्दार दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए, ये भी एक लाइव लेसन है, ठीक है। तो अब मैं हो जाता हूँ तैयार, अब गाड़ी से निकला जाए और अब चलते हैं वर्कआउट करने। जल्दी से खत्म करके वहाँ को शूट कर पाया तो करूंगा, वरना क्या होता कहीं और लोगों की प्राइवेसी होती तो मैं उन्हें छेड़ना नहीं चाहता। बल्कि जब कर रहा होता तो मेरा भी मन नहीं होता कि मैं इतना ज्यादा फोन चलाऊं। लड़के को दे देता हूँ फोन, किसी और को, वो अपडेट करता रहेगा। कोशिश करूंगा ब्लॉग बनाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं जिम में। चलो भाई चलो, यस। वर्कआउट खत्म, हम चल दिए घर। अब बस जाके तैयार होना है और फिर आपको अपने नए गेस्ट से मिलवाना है। अच्छा एक चीज बताऊं, बॉडी मेरी और मस्तानी की बॉडी तो पहले बन जाती, दिक्कत ये आ रही है कि जिम कर रहे हैं बढ़िया,
अभी जाके पूरा डाइट डाइट चिल्लाएंगे, बढ़िया खाएंगे भी। रात होते होते जो शाम तक मोमोज के ठेले या फिर कोई भी छोले भटूरे टाइप चीज बढ़िया सी दिख जाएगी, वहाँ थोड़ा सा तो मैंने पिज्जा ऑर्डर कर वहाँ थोड़ा सा मन खराब हो रहा बस। मस्तानी ने देखो जिम से निकलते पिज्जा ऑर्डर कर दिया। भाई पनीर पिज्जा करा है तो यार चल गए भाई, और सुन मस्तानी भाई सब पंप करके दिखा दे तू एक बार। लाए तुम अच्छा सुनो, मैं देख रहा हूँ बॉस, तुम सब मस्तानी हल्के में समझ रहे हो कि मस्तानी हल्का आदमी है। मस्तानी दिखा दी बॉडी, ऐसे बॉडी बनाओ, पहले ऐसी बॉडी बनाओ। बताओ यार क्या जबरदस्त हो रहा लोड़ा। बाइसेप्स में भी 15 कट है। तुम सोच रहे होगे ना एक बाइसेप उठते ही बस बाइसेप्स होना चाहिए। बाइसेप्स है, उसमें एक अलग ऊपर से कट है, फिर नीचे से है एक गहरा वाला कट है। ये मस्तानी नाम पे भी कट है। ऐसा मत सोचिए कि हल्के फुल्के बॉडी बिल्डर है। तगड़ा लेवल है भाई, प्रोफेशनल लेवल का कोच हूँ मैं। तुम सोच रहे होगे ना कि मतलब मैं तो किसी और ट्रेनर की हेल्प भी कर सके, हाँ कोई और भी मुझे कोई गुरुजी अच्छे से समझा देते। ना 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 ना, मस्तानी है भाई। गुरुजी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरुजी? देखो अगर मुझसे ट्रेनिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाकर रजिस्टर करो। 499 रुपए की एक बुक दूंगा मैं। मस्तानी जी के गाइडेंस में बॉडी बनाओ आप। और अगर बॉडी ना बने, पर वैसे मजाक से लगा के बता रहा हूँ, लौंडक बॉडी में जो कटिंग है ना भाई, देख लो। जिम में बॉडी ना बने 4 के अंदर में तो बनवाई दूंगा। ये जिम्मेदारी है। हाँ जी, तो तुम्हारा भाई एकदम तैयार, बाल वाल सेट करके, ओहो जैसे और नए मेहमान आते तो बेड शीट सेट करके कि भाई घर में गंदगी ना हो, साफ एकदम मेहमान के सामने पहला दिन। तो ऐसे ही फुल तैयार है। 1-1.5 घंटे में हमारे पास पहुंच रहे हैं। अभी यमुना एक्सप्रेस वे पे है लड़का, ठीक है। तो जब आएंगे तब आपको दिखाऊंगा। बाकी मजा आ रहा है। मेरे घर वाले आज मेरे सारे भाई, नंदू भाई, नितिन भाई, मस्तानी, ये सारे एक नए भाई से मिलेंगे तो अच्छा है। मेरे घर वाले भी मिलेंगे और अच्छी बात यह है कि उनकी फैमिली भी आ रही है, मम्मी पापा जी भी आ रहे हैं। तो ये एक और अच्छी बात है कि उनकी भी फैमिली आ रही है, तो फैमिली हो जाएगी साथ में, है ना। और अच्छी बातें होंगी, एक दूसरे को जान पाएंगे। गुड, वेटिंग फॉर यू। और अच्छी लगती है चीज की यार, मतलब कोई आपका दोस्त बनाओ। आज उससे इतनी बातचीत है कि वो तुम्हारे घर आ रहा है ना। देखो समय की बात है सारी की सारी, और कोई आपको अपना समय आपके ऊपर खर्च कर रहा हो। अब हम भाई के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, भाई हमारे साथ इन्वॉल्व है, तो दोस्ती थोड़ी मतलब उस घर से बाहर भी चली। ओ बढ़िया लग रहा है, क्या बात है। क्या बात है, कैसा है? आप कैसे हो? आ जाओ। बहुत बढ़िया, खुश रहो। कैसे हो सब लोग यार? ये बहुत सुना है मैंने इस घर के बारे में। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। ये वाला ज्यादा अच्छा है। ये भैया सबके बारे में बहुत सुना, मम्मी ने तो सारे ब्लॉग देखे। ये जानते कि कौन कितना एक्टिव था, ये सब जानती है ना मम्मी। जब मैं बाहर आया तो मम्मी ने सब बताया, मेरे को तो पता नहीं था अंदर। तो आ गए ऊपर चल के। आई तो आज हमारे घर में है गौरव खन्ना जी, फैमिली। नमस्कार। लो जी, पिताजी मिल गए। ब्लॉग लगातार बनते रहने चाहिए, मेरी वजह से बना रहे हैं भाई ब्लॉग। इसमें भी, यहाँ पे भी। बोला था अभी भी बन रहा और जिसके कहने बना रहे हैं वो आज पहली बार ब्लॉग बना रहा है। मेरे को लोग पूछ रहे कि आप मृदुल को बोलिए कि अपने ब्लॉग तो डाले। मैंने करता अच्छा, मैं आप सबके सामने इसको बोल रहा हूँ कि मृदुल अपने ब्लॉग डालो भाई। भाई, सब तो ये मेरे पीछे पड़े ये लगातार रिकॉर्डिंग चल रही है। ओह अच्छा ठीक है, ब्लॉगिंग। देखो ये है गौरव खन्ना जी और ये आए मेरे घर। जैसा कि इन्होंने वादा किया था, भाई ने वादा निभाया है। इस बात की रील काट दो और लगातार उड़ा दो। मम्मी पापा को भी लाया था। और देखो आज गौरव भैया के मम्मी पापा जी, हमारे पिताजी बैठे हुए, और ये रहे मेरे सारे भाई, इनसे मिल लो। ये नितिन भैया, मस्तानी, मान भाई, आरव। गौरव खन्ना नहीं जीते तो कौन जीतना चाहिए? वो दूसरा है ना मृदुल। सपोर्टिंग। मम्मी ने कहा घर का एक तो जीतना चाहिए। सही बात है। लेकिन सुनो एक चीज बता दूं, इस ब्लॉग में दोनों जीते हुए बैठे हैं। ये देखो एक, ये देखो दूसरा। स्टार्टिंग में वो जीत गया, एंट्री उसने की थी जीत के। और नहीं, सबसे बड़ी बात हम लोग स्टार्टिंग में तेरे को टर्न करना है, वो टर्न करना है। तो जब हम लोग बिग बॉस में मिले थे तो सबसे पहले दिन जब ये आया था, इसकी लास्ट एंट्री हुई थी क्योंकि वो जीत के आया था ना। मैं कुछ आया था 2-3 दिन पहले आया था, इससे पहले। भाई नमस्ते।
क्या हालचाल? फाइनली बहुत नाम सुना है नंदू भैया। मैं भी नंदू भैया ही बोलूं क्या? तो ये क्या है, ये नंदू भैया। मैं गौरव भाई से कहता था कि आप हमारे ग्रेटर नोएडा आओ तो सही एक बार, और अब हमारे ग्रेटेस्ट नोएडा की तारीफ गौरव भैया की जुबानी सुनिए। हाँ जी बताइए। मैं पहली बार आया था और मैं ऐसे हमेशा ऐसे ही पूछता था अंदर, मैंने कहा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फर्क क्या है, मतलब वो ग्रेटर क्यों लगा है? तो ये बोलता था आप एक बार आओ तो सही। तो मैं कहा अच्छा तू बता क्या है ऐसा, क्योंकि मैं आया नहीं था इस साइड। तो उसने कहा कि इतना प्लान सिटी है कि हर रोड के साइड में सब लेन्स हैं, राउंड अबाउट, सिग्नल नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं भाई, अभी मौज है। तभी मेरे को एक भी सिग्नल, तभी मैं जैसे ही यहाँ आया मैंने इसको बोला भाई वाकई तेरी सिटी जो है ना बहुत खुले में रहते हैं हम, खुले में एकदम चौड़े चौड़े रोड, बढ़िया ग्रीनरी। मिली नहीं मिली? हाँ, बहुत आगरा से यहाँ तक मेरे घर तक आने में आपको 1% कहीं रुकना भी पड़ा हो तो बताओ। नहीं एकदम वो यमुना एकदम एक्सप्रेस स्मूथ है सब कुछ, कट टू कट। मैं बोला था परी चौक से आप उतरोगे सीधा घर आ जाओगे, और परी चौक से आपको चार निकला वो जो सर्कल था राउंड पर वही है ना परी चौक? हाँ वही परी चौक। तो वो भी बड़ा अच्छा सर्कल बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा था, बढ़िया मजा आ गया। तभी मेरे ख्याल से नाम ग्रेटर नोएडा, तभी कहते नहीं ग्रेटेस्ट नोएडा। वो तो ग्रेटेस्ट अब हो गया तो अब गौरव भाई आ चुके हैं ग्रेटेस्ट नोएडा में, और भाई रहने वाले हैं मेरे साथ 2 दिन, और 2 दिन में हम काटने वाले हैं मौज। लगातार ब्लॉग बने रहेगा सब। ये इसने कुछ बताया नहीं है, कह रहा सब करेंगे, मत बताऊंगा। आज गौरव भाई कहेंगे ग्रेटेस्ट नोएडा। अरे मैं तो अभी कह रहा हूँ यार, मेरे को तो शाम से जब हम बैठे होंगे इसी छत पे, जहाँ मैं भाई से कहता था भाई हमारे ऊपर एक छत है, बड़ा मजा आता है वहाँ शाम में बैठने में। आज शाम को जब हम बैठे होंगे तब आपको नजारे दिखाएंगे। मुझे एक्चुअली बिग बॉस याद आ रहा है, सारी बातें जो तूने बताई थी ना मेरे को, और क्या, वो सब कनेक्ट हो रहा है एक एक और चीज। क्या, मैं खुद ही कह रहा था आपसे कि मजा आएगा वाकई में। हम बिग बॉस में बड़ी वॉक करते थे, यहाँ भी यार बहुत ग्रीनरी है, कहीं तो करेंगे हम लोग, सब जाते हैं ना, थोड़ा वॉक करेंगे। शाम को चलेंगे। जो अंगूठी दी थी वो बताओ, जो आपने इलायची नहीं दी थी ना, हाँ। वो आपने ऐसे करके पकड़ाई तो लोगों को लगा कि इस टाइम पे और क्या दे रहे हो, तो गौरव ने मेरे को अपनी अंगूठी पकड़ा दी। तो मैं बताता हूँ पूरा किस्सा क्या था। जब ये जा रहा था ना, मैं बहुत ओवरवेल्म था, रो रहा था। तो अब मेरे जेब में अक्सर मैं इलायची रखता था, वहाँ सौंफ नहीं मिलती थी क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है सौंफ, तो बिग बॉस के घर में आती नहीं थी, इलायची होती थी, मैं भर लेता था सुबह 8-10, और जो आता था मैं उसको एक एक दे देता था कि कोई मांग रहा है। सबको पता होता था जीके के पास रहेगी। तो जिस दिन ये जा रहा था, अब ये जा रहा है तो मुझे अब मैं क्या दूंगा, मेरे पास और कुछ है नहीं। तो मैंने कहा कम से कम ये ले ले, मेरे पास और कुछ देने को है नहीं। तो मैंने ऐसे करके दे तो दी, चलो ठीक है। अब जब ये आया फिनाले में, हमारा डांस था, वो बड़े मियां छोटे मियां रिकॉर्डिंग का, हमारी रिहर्सल थी, तो हम लोग को बात करना अलाउड नहीं था। मतलब कोई भी हमारे माइक लगे हुए थे, बहुत थोड़ी बात कर सकते थे, मतलब नॉर्मल बात करिए आप कुछ बाहर। इसने हमने रिहर्सल किया, इसने बस हंसते हुए एक चीज बोली कि बाहर पूरा फैला है कि जीके ने मृदुल को अंगूठी दी। तो मुझे समझ नहीं आया अंगूठी दी, मैं तो इसको मिलने में ही खुश था, मैं गले लग रहा हूँ, कह रहा है बाहर सबको लग रहा है आपने अंगूठी दी। मैं कहा क्या, कौन सी अंगूठी? कह रहा अपनी। मैंने कहा कब? कह रहा जब मैं जा रहा था आपने ऐसे करके दी। तो मैंने हाथ देखे, मैंने कहा कोई दे तो नहीं दी? मैंने कहा अरे वो इलायची दी। कहता फिर मैंने बाहर आके अपनी पोस्ट डाली कि देखो दोस्तों ये 2 इलायची दी है। बैक साइड में मैंने वो अभी भी रख रखी है, पर मुझसे वाकई में पूछो हर वीडियो में गौरव ने जाते जाते कि मैं अपनी अंगूठी दी ना, कैसे अंगूठी दी? अरे मैंने कौन सी अंगूठी यार, लेकिन वो अंगूठी के बराबर ही है वो इलायची, उसमें हाथ भी रखी हुई है, वो ब्लेसिंग थे। अभी ऐसी चालू रखना, ऐसी चालू रखना। लेकर आ रहा है, ये होता है बड़ा भाई और छोटा भाई, जेन्युइन दिल से फीलिंग। इतना टाइम हो गया बिग बॉस खत्म हुए, उसने अभी भी रखी है, वो जेन्युइन एक फीलिंग थी, एक ब्लेसिंग होती है, आप अनकट रखिए। और रखो, ये रखो, मैंने रखी किसमें? एक कैंडल का बॉक्स है, हाँ ये टेंटेड़ा, ये देख 2 इलायची, ये ही है वो इलायची जो गौरव भाई ने दी थी। एक सेकंड हम लोग इसको रीप्ले करते हैं। आने वाले 10 साल में तू रख, मेरे पास और कुछ है नहीं देने के लिए। मुझे पता है तुम बहुत कंजूस हो भाई। लेकिन आपने देखा तो ये है उस क्या वायरल हुआ था ना ये रिंग वाला, उसकी सच्चाई ये नहीं, और बाकी में पता नहीं ये इलायची, और इसका बड़ापन कि इसने अभी भी रखी। कितना 2 महीने हो गए बिग बॉस खत्म हुए? 3 महीने 3 महीने।